जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जो क्लास 9 से लेकर ऊपर की क्लासेस हैं। क्लास 9th होगी, 10th होगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जो भी क्लास 9 से ऊपर जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड। ठीक है, पंजाब बोर्ड में जितने भी बोर्ड हैं, हमारे भावलपुर बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, भावलनगर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, जितने भी बोर्ड हैं ये सारे के सारे बोर्ड्स के लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जो कि पंजाब बोर्ड की कमेटी की तरफ से ये कुछ उन्होंने मतलब एग्ज़ाम्स के हवाले से कुछ रूल्स उन्होंने बनाए हैं, जिस पे तकरीबन इसी साल से 2026 से इन्होंने इंशाल्लाह अमल दरामद करना है। ये आप लोगों को याद हो, पहले जो निज़ाम था वो तकरीबन सारे का सारा टोटली अब चेंज हो चुका है। अगर ये चीज़ें इस तरह के ये मतलब जो रूल्स हैं इस पे आप लोगों को अब पता नहीं होगा, आप लोग अमल नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में अब मुश्किल है एग्ज़ाम्स को पास करना। तो मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ, कुछ चंद पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की मदद से शॉर्ट्स टाइम में और ब्रीफली उसके ऊपर आप लोगों को मैं अपडेट्स दे सकूँ। इंशाल्लाह आप लोग सुनिएगा, तवज्जो से इस पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। वो बच्चे जो बिल्कुल सरासर पढ़ते ही नहीं हैं, उनको इससे काफ़ी सारा समझ लें नुकसान भी होगा, और वो बच्चे जो बिल्कुल उनके 100% तैयारी होती है और उस तैयारी के बावजूद उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, उनसे उनको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड की ऑफिशियल्स। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन का अमल होता है हमारी क्लास 9th की या फर्स्ट ईयर की, जैसे रजिस्ट्रेशन होती है उस रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस शुरू हो जाता है। पहले तो ये होता था कि रजिस्ट्रेशन क्या हुई, रजिस्ट्रेशन के वक्त तो सिर्फ बच्चे से फॉर्म फिल करवाया जाता था या उससे साइन करवा के या थंब वगैरह लगवा लेते थे, एक फॉर्मेलिटी होती थी, जस्ट वो बोर्ड की तरफ भेज दिया जाता था, उस पर बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। तो अब उसमें बहुत सारी चेंजिंग की है, बोर्ड ने उसमें बहुत सारी चेंजिंग की है। क्या किया उन्होंने, देखिए बायोमेट्रिक सिस्टम को उन्होंने मुतारिफ करवाया। रजिस्ट्रेशन भी बायोमेट्रिक होगी और अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक होगी, याद रखिएगा। जब रजिस्ट्रेशन का वक्त होगा उस वक्त भी जो स्कूल इंतजामिया होगी या जिस स्कूल से उस बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो रही होगी बोर्ड में, वहां भी फिंगरप्रिंट्स, बच्चे के फिंगरप्रिंट्स दिए जाएंगे। बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लेंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त, याद रखिएगा। और जब बच्चे की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, उस वक्त उसके बाद फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर होंगे जहां पे बच्चे ने एग्जाम देना होगा, वहां भी बच्चे की क्या होगी, फिंगरप्रिंट्स ही होंगे, अटेंडेंस भी फिंगरप्रिंट्स के जरिए से होगी। यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर जो पेपर्स के दिन तक अटेंडेंस, और समझ लें उसकी अब क्या हो जाएगी, बायोमेट्रिक हो जाएगी। खुद होंगे, थंब लगाएंगे, अटेंडेंस होगी तो हम पेपर दे सकती हैं। पहले दौर की तरह जो है ना, खुदा ना खासा ऐसे होता था, सुनते थे हम भी, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पता है हमें भी कि किसी और बंदे की जगह पे कोई और जाके पेपर्स दे रहा है। ये वाक्य आप लोगों ने भी सुने होंगे, या अक्सर बच्चे आके बताते हैं बाहर कि हमने जी फलां बच्चे की जगह पे फलां बच्चा आया बैठा था तो उसने पेपर दे दिया, किसी की तस्वीर मैच होगी, किसी ने डुप्लीकेट स्लिप बनवा ली। ये सारा तरीकाकार जो पिछला पुराना था वो खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। अब क्या होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर अटेंडेंस तक, पेपर के अटेंडेंस तक, सारे का सारा मरला किस थ्रू होगा, बायोमेट्रिक के थ्रू होगा। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो जो ऐसे लावे टावे वाला काम था वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। इस पे आप लोगों ने याद रखना है कि बड़ी तवज्जो से इसको सुनने और अमल करना है कि हमने अब अपने आप को अपडेट करना है, मेंटेन करना है, हमने हर लिहाज से अपनी तैयारी रखनी है ताकि हमें एनुअल में किस तरह से कोई मसला ना हो। इसमें दूसरा उन्होंने पॉइंट्स मतलब उठाया है सेंट्रल मार्किंग का, मार्किंग सिस्टम का। पहले दौर में क्या होता था कि मार्किंग अक्सर ऐसे हम सुनते थे कि मार्किंग या तो किसी सेंटर पे जहां पेपर हुए वहां पे टीचर्स बैठ के कर लेते थे मार्किंग, या अक्सर ये भी हुआ है कि कुछ अर्सा पहले ये भी होता रहा है कि टीचर्स पेपर लेके घर घर जाकर चेक किया, या उसी स्कूल में बैठ के पेपर चेक करते रहे जहां पेपर हुए हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब क्या होगा कि अब बोर्ड जिस सेंटर्स को मुंतखब करेगा, बोर्ड जो सेंटर बना देगा जहां बोर्ड ने परमिशन दी सिर्फ यहाँ पेपर चेक होने, इसके अलावा कहीं पेपर नहीं चेक हो सकते, तो वही सेंटर होगा। उसी सेंटर पे बैठ के टाइम लिमिट होगी कि इस टाइम टू यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने पेपर चेक करने, तो वहां बैठ कर टीचर्स पेपर चेक करेंगे, उसके अलावा कहीं चेक नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर्स जो पेपर चेक करने वाले हैं उनको भी किसी तरह से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, या किसी तरह से कोई उनके साथ नरमी नहीं है। टीचर्स भी अब सख्ती उनके ऊपर भी होगी कि पेपर्स को अच्छे तरीके से चेक करना है, और बच्चों के साथ भी कोई किस तरह से नरमी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों ने
बेटा पेपर्स आप लोगों ने देने हैं, नंबर्स आप लोगों ने लेने हैं, फेल पास आप लोगों ने होना है, तो तैयारी भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। यानी अब पेपर्स का जो चेकिंग का तरीका था या चेकिंग का सिस्टम था वो सारे का सारा चेंज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा है डिजिटल पेपर चेकिंग। पहले ये होता था कि टीचर्स ने जो सही है उसको गलत कर दिया तो कोई इशू नहीं है, या अक्सर गलत को सही किया हो तो कोई इशू नहीं है, मतलब उसमें बच्चे का नुकसान भी होता था, किसी को फेवर मिल जाती थी। लेकिन अब ये सिस्टम खत्म हो गया। जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके साथ नाइंसाफी होती थी, उनको अक्सर ये हम गिला सुनते आए हैं, सुनते रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, हमने तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन नंबर्स नहीं है, तो वहाँ चेकिंग का इशू होगा, हमें मतलब चेकिंग वाले पे यकीन नहीं है। तो यार ऐसे भी सुना था कि बच्चे अक्सर पेपर बिल्कुल खाली छोड़ के आते थे, या अपनी मर्जी से ऐसे कुछ गप्पे शप्पे लगा के आते थे, तो वो बच्चे पास हो जाते थे, वो आके खुश होते थे कि सर हमने तो बस ऐसे ही ना पेपर फिल कर दिया, पेपर फिल कर दिया, हमें पता नहीं था कि हमने क्या लिखना है, बस लिख आए हैं, तो इस वजह से हम पास हो गए। तो ये सारा सिस्टम अब जो पुराना तरीकाकार था, रिवायत तरीकाकार था, उसको खत्म करके अब उन्होंने चेकिंग का तरीका भी अपडेट किया। क्या किया है जी, क्या करेंगे, उन्होंने एक आंसर शीट जो आप लोगों की आंसर बुक होगी, आंसर बुक को पूरी को स्कैन करेंगे, स्कैन करके उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा देना है। अब जो कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू उनको मतलब मैच करेंगे आंसर, जो आंसर उनके साथ मैच हो रहा होगा या जो उन्होंने तरीकाकार बताया है, कंप्यूटर में उन्होंने लैंग्वेज डाली है, उसके मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन सही है तो उसको सही करार दिया जाएगा, कोई गलत है तो गलत करार दिया जाएगा। उसमें ये चीजें होंगी कि अक्सर बच्चों के नंबर टोटल में बड़ा फर्क आता था। किसी बच्चे के नंबर्स मतलब काउंटिंग में मसला हो गया, सपोज कि अगर किसी के आने थे 75 तो उसके 50 लगे होते थे या 52 लगे होते थे। इस तरह बाद में जब जाके बोर्ड में हम उसको मतलब अपना रीचेकिंग का मसला हल करवाते थे, रीचेकिंग करवाते थे, वो नंबर रीकाउंटिंग में बढ़ते थे, तो रीकाउंटिंग का मसला भी अब बच्चों का हल हो गया। क्या होगा, नंबर्स टोटल भी बेहतर होंगे, नंबर्स के पेपर्स की चेकिंग भी बेहतर हो जाएगी। अब कुछ बच्चों को फायदा है, कुछ बच्चों को नुकसान है। जिन बच्चों के पेपर्स अच्छे, जिन्होंने लिखे होंगे, तैयारी अच्छी की होगी, उनके लिए तो बेस्ट तरीका है ये, उनके लिए तो फायदा ही फायदा है, उनको तो मसला ही नहीं होना। जो बच्चे तैयारी नहीं करते थे, जिनको मसला था, जिन्होंने इस निज़ाम से फायदा उठाना था या फायदा उठाया हुआ, तो उनके नुकसान है। इसलिए लाजमी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अब पेपर्स की चेकिंग भी डिजिटल तरीके से होगी, उसमें भी किसी तरह से कोई रियायत नहीं होगी, तो इसलिए हमें हर लिहाज से तैयार रहना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव पेपर को हम, जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, पहले तो ये सुनते थे ना कि ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, उसके ऊपर हमें सर्कल करना था या टिक करना था। पहले दौर की बात है, ऐसे 5-6 साल पहले। तो वो चेक करने के लिए जो पेपर था वो सर्कल किया हुआ या टिक किया हुआ देखते थे कि ये ऑप्शन ठीक है या गलत है, तो वो ठीक है तो ठीक करते थे, गलत है तो गलत करते थे। लेकिन उससे कुछ साल बाद, यानी अब से 1-2-4 साल पहले या अब के दौर में क्या करते हैं कि एमसीक्यूज का पेपर, टोटल एमसीक्यूज का पेपर और वो बबल शीट, वो दोनों बोर्ड में भेज देते हैं। बबल शीट पे आंसर अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे का आगे पीछे है या मिस है या सही फिल नहीं किया हुआ, तो वो उसके बबल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मैच करते थे कि वहां उसने ठीक टिक किया या नहीं किया है, सर्कल लगाया नहीं लगाया, तो वो उसको नंबर मिल जाते थे। यानी बबल शीट सही फिल की है या नहीं की, लेकिन फिर भी उसका नंबर मिल रहे हैं, उसके उस क्वेश्चन पेपर पे उसका निशान सही लगा हुआ था, इस वजह से। लेकिन अब ये सारा तरीका का चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ बबल शीट ही बोर्ड की तरफ जाएगी। याद रखें, क्या होगा कि बबल शीट चेक होगी, बबल शीट के थ्रू एमसीक्यू चेक होंगे, आपका क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर को उन्होंने रद्दी में फेंक देना है, इधर ही फेंक देंगे जहां सेंटर में पेपर दे रहे होंगे। अब क्या करेंगे, वो सिर्फ बबल शीट जाएगी आप लोगों की बोर्ड में, वहां कंप्यूटर से स्कैन करेंगे, उसके थ्रू वो चेकिंग करेंगे कि इसका ऑप्शन ठीक है या गलत है। अब जिसने सही फिल ना किया होगा तो उसके नंबर कट जाने हैं, जिसने मतलब हाफ सर्कल फिल किया है या सर्कल से बाहर है या जिसकी बबलिंग भी सही नहीं है तो उसके नंबर कट जानी है। तो यानी ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप लोगों ने एमसीक्यूज आप लोगों ने फिल करने हैं, बबल शीट फिल करनी है, तो उस बबल शीट को अच्छे तरीके से फिल करना है, उसमें ही आप लोगों के नंबर्स आने हैं या नंबर करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो एमसीक्यूज वाला है वो आप लोगों के पास रह जाएगा, वो आप लोगों का किसी काम का नहीं है, वो बोर्ड की तरफ नहीं जाना। इसलिए एमसीक्यूज को मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एमसीक्यूज को तवज्जो से आप लोगों ने फिल करना है। बबल शीट को, बबल शीट ही आप लोगों की चेक होगी, बबल शीट से ही नंबर मिलेंगे। बबल शीट आप लोगों को जिस तरह आगे भेजेंगे वैसे ही आप लोगों को नंबर मिलेंगे, उसके अलावा आप लोगों को नंबर एमसीक्यूज के नहीं मिलने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बार बार बच्चों का मसला होता है कि एमसीक्यूज और हमारे तो एमसीक्यूज ठीक थे, हमें तो एमसीक्यूज के नंबर नहीं मिले, हमारे नंबर क्यों कट गए। बबल शीट पे आप लोगों ने फोकस करनी है। बबल शीट अच्छे तरीके से फिल कर ली तो आप लोगों का नंबर सही आ जाएंगे, बबल शीट सही तरीके से फिल ना हो तो नंबर कट जाने हैं। ठीक हो गया जी। इसके अलावा है जो
हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते थे। याद रखेंगे, ये बहुत बहुत पुराना तरीका जो हम सुनते आ रहे हैं, बहुत चलता आ रहा है। प्रैक्टिकल के नंबर्स अक्सर ऐसे होता है, अक्सर ऐसे सुनते हैं या अक्सर ऐसे देखते हैं कि प्रैक्टिकल्स में या तो बच्चे ने नोटबुक नहीं बनाई होती या प्रैक्टिकल करने ही नहीं गया। ये बात बहुत पुरानी है। अब प्रैक्टिकल्स जिसने नोटबुक नहीं बनाई, प्रैक्टिकल जो करने नहीं गया, प्रैक्टिकल पेपर नहीं दिया, प्रैक्टिकल फेल है। पहले अगर प्रैक्टिकल्स नहीं भी बच्चा खुदा ना खासा पहुंच सकता तो उसके नंबर लगवा दिए जाते थे, या स्कूल की तरफ से लग जाते थे नंबर, या वहाँ बोर्ड जो टीचर्स प्रैक्टिकल पेपर लेने आया हुआ है उसको कहीं लेन देन मतलब जो भी तरीक़ेकार है, कोई सिफारिशें करके, कोई उसका ताल्लुकात ढूंढ के उससे सिफारिश करवा के तो वो प्रैक्टिकल के नंबर लग जाते थे। या ऐसे होता था कि 8-10 बच्चों का ग्रुप बना के उससे प्रैक्टिकल करवा लिया जाता था। एक प्रैक्टिकल 8-10 बच्चों ने कर दिया तो उसका नंबर लग गया। नोटबुक किसी के नहीं फिर भी नंबर लग गए। अब प्रैक्टिकल को उन्होंने मस्ट रखा है, प्रैक्टिकल्स उन्होंने प्रेफर दिया प्रैक्टिकल को। अब 1 बाय 1 प्रैक्टिकल्स होगा और हर बच्चे की परफॉर्मेंस पे उसको प्रैक्टिकल नंबर मिलेंगे। जो बच्चा प्रैक्टिकल्स में पास है तो उसको पास करेंगे, जो बच्चा प्रैक्टिकल में फेल है तो वो प्रैक्टिकल में फेल होगा, याद रखिएगा। और यहाँ तक कि जो प्रैक्टिकल में फेल है वो थ्योरी में भी फेल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल मस्ट है। प्रैक्टिकल्स को आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल्स हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, जो भी प्रैक्टिकल्स हो, जब प्रैक्टिकल्स का पेपर हो, जो नोटबुक बना रहे हैं तो वो तवज्जो से तसल्ली से बनाएं। ठीक है, ये ना हो कि प्रैक्टिकल्स को ऐसे बस समझेंगे सरसरी है, नंबर तुम्हारे लग जाते हैं, नंबर से पहले लगते आए हैं, हमें फलां बच्चे ने बताया था, हमारा फलां रिश्तेदार पढ़ता रहा है, उसके नंबर पूरे पूरे लग गए थे। अब ये निज़ाम खत्म हो गया है। अब प्रैक्टिकल्स के नंबर तब मिलेंगे जब आप लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे। प्रैक्टिकल्स में आप लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, पेपर अच्छा होगा, वाइवा सही होगा, आप सुनाएंगे, कॉपी अच्छी बनाई होगी, तब नंबर मिलने हैं, वरना नहीं मिलने। तो यही बातें हैं जो आप लोगों ने अक्सर इन चीज़ों का पता नहीं होता, इस पे अमल नहीं करते, आप लोगों के नंबर्स कट जाते हैं। तो इन बातों को अब याद से तवज्जो से अपने ध्यान में बिठा लें कि अब टोटल निज़ाम जो कि बोर्ड कमेटी है उन्होंने पूरा ढांचा चेंज कर दिया पेपर का, निज़ाम एग्जामिनेशन का। तो इस पे आप लोगों ने अमल करना है। तो इसके अलावा जो हमारे पास मेन फैक्टर था चीटिंग, क्या है जी? चीटिंग। हाँ, अक्सर सुनते हैं बच्चे पेपर्स दे के रूम से बाहर निकले, हॉल से बाहर निकले, आके मैं किसी ने क्या हुई और हमें बड़ी चीटिंग हुई है, हमें तो बहुत पेपर मतलब करवाया गया है, सर ने करवा दिया है, बच्चों ने करवा दिया, मुझे आता कुछ नहीं था, अब मैं सारा पेपर लिख के आऊँ और नंबर भी अच्छे आने चल। तो ये वाला तरीकाकार अब ना बिल्कुल बिल्कुल माइनस कर दिया उन्होंने कि चीटिंग को उन्होंने हर हाल में कंट्रोल करना है। चीटिंग को किसी तरह से अब काबिल कबूल नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा तो वो पास होगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो वो बैठा रहे अपनी क्लास में, जहाँ है उधर रहे। ऐसा होता था कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते थे अक्सर उनके साथ नाइंसाफी हो जाती थी। वो सारा साल जो मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद उनके नंबर्स अगर 100 में से 98 आते हैं तो वो बच्चा जो बिल्कुल मेहनत ही नहीं करता, सारा साल फ्री रहा है, घूमता फिरता रहा है, तो उसके नंबर भी 90 होते थे। वजह क्या है जी? बस मुझसे ना मैंने फलां बच्चे से पेपर लेके कर लिया, या मुझे वहाँ से हेल्प मिल गई थी, या मुझे सर ने करवा दिया था। तो इस तरह के मामलात को अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा? चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अक्सर हम सुनते हैं कि हर उस काम को बेहतर करने की ज़रूरत है जिसमें मिलावट हो। अब मिलावट को ख़त्म किया जा रहा है, बिल्कुल प्योर स्टूडेंट्स निकालने जा रहे हैं, जिन्होंने पढ़ना है वही सामने आए, पता चले कि कौन क्या कर रहा है। चीटिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट है, कोशिश की जा रही है कि सीसीटीवी कैमरास का जो है ना मतलब होना ज़रूरी है। जिस सेंटर पे पेपर्स देने बच्चे जा रहे हैं, हर सेंटर में सीसीटीवी कैमरास मुंतखब होंगे। अव्वल तरजीह ये है। अगर फिलहाल ये 2026 में अगर ये प्रोसेस कुछ सिटीज़ में, कुछ शहरों में मतलब ना अमल दरामद हो सका, तो उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए टीमें बनाई गई हैं कि पेपर सेंटर में वो जो टीमें हैं मॉनिटरिंग के लिए वो जाएंगी, पेपर के दौरान वो वहां जाके चेकिंग करेंगी। अगर कुछ ऐसा मराहला, ऐसा मतलब काम नजर आया तो वहां जो सेंटर है उस सेंटर को बैन कर दिया जाएगा। सेंटर पे जो पेपर हो रहे हैं, अगर कोई ऐसा वाकया हो रहा है, वहाँ चीटिंग हो रही है, कोई ऐसी वैसी बात हो रही है, तो उस सेंटर को बैन कर दिया जाएगा। उस सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट हैं उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसके ऊपर मतलब ये एक किस्म की कार्रवाई की जाएगी। बच्चे जो चीटिंग में मुलव्वस होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चीटिंग को हर लिहाज से अब वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। तो इस बात का आप लोग अपने जहन में ये एक कॉन्सेप्ट बिठा लें कि पढ़ेंगे तो पास होंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई हमें रियायत नहीं मिलने वाली। अब सारा साल हम खुद पीटते रहते हैं, कहते रहते हैं, चीख चीख के बेटा आप लोग ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। चंद मतलब अगर टॉपिक्स हैं, उन चंद टॉपिक्स में से आप लोगों का टेस्ट होता है तो वो भी तैयार नहीं होता। अब जब पूरी बुक होगी, एक वक्त में पूरी बुक तैयार करना मुश्किल है।
इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि बेटा साथ साथ तैयारी करते रहें, साथ साथ तैयारी करते रहें। अब एनुअल के लिए आप लोगों को तैयारी करनी है तो लाजमी आप लोगों को जो डेली पढ़ाया जा रहा है उस पर अमल करें, उसको तैयार करें, एनुअल में जाके अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ पेपर कर सकेंगे, वरना बिल्कुल नहीं होनी। चीटिंग वाला मामला, किसी को लेन देने वाला मामला, किसी के साथ हेल्प वाला मामला बिल्कुल खत्म हो गया, वो आप लोग उस जहन से निकाल दें। तो लास्ट में आ जाते हैं रिजल्ट। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक का सारा प्रोसेस हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, हमें नंबर्स अच्छे मिलें। अब रिजल्ट में भी कुछ कमियां थी, कुछ कमियां रह जाती थी। अक्सर ये सुनते थे बच्चे के नंबर्स कम लगे हुए हैं, बच्चा रीचेकिंग के लिए पहुंच गया है, वहां रीचेकिंग भी नहीं होती थी, रिकाउंटिंग होते थे। याद रखिएगा, रीचेकिंग वाला प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं था। सिर्फ क्या होता था, रिकाउंट होता था। बच्चे के सामने पेपर्स को पहले वहाँ एप्लीकेशन देते थे, वो सारा प्रोसेस करने के बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे मतलब जो चेक करके भेज दिया टीचर्स ने, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था। बच्चे को सिर्फ दिखाया जाता था कि ये देखें, ये एक सवाल आपका गलत है, इसके नंबर नहीं है। अब बच्चा चाहे जितना मर्जी चिढ़ता रहे कि हमारा सवाल सब ठीक है, ये बुक से मैच कर लें, जो कुछ मर्जी हो जाए, उन्होंने कुछ नहीं सुनना, बोर्ड वालों ने कुछ नहीं सुनना था। अब इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजिंग, बेहतरी लाई गई है, जिससे बच्चे को फेवर मिल, बच्चे को क्या फेवर मिल रही है, बच्चे को ये फेवर मिल रही है कि अगर खुदा ना खास्ता चेक करने वाले ने किसी तरह से इन सारे प्रोसेस में से कोई कमी रह गई हो, चेकिंग मतलब गलत हुई हो, क्वेश्चन उसका सही था गलत कर दिया गया है, तो अब रीचेक होगा पेपर, रिकाउंट नहीं होगा, रीचेक होगा। रीचेक होगा, दोबारा रीचेकिंग के बाद उसके नंबर अगर बढ़ते हैं तो वो बढ़ा दिए जाएंगे, अगर कम होते हैं तो कम कर दिए जाएंगे, अगर तो इन सारे मराहल में कमी बेशी है तो। अदरवाइज इतना सारा प्रोसेस जब वो उन्होंने ऑनलाइन डिजिटल सारा कुछ चेकिंग वाला प्रोसेस शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई कमी आएगी नहीं। रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, रिजल्ट को मियारी बनाने के लिए कि दोबारा अगर कोई ऐसा मामला है तो रीचेक भी होगा, बच्चे के नंबर्स रिकॉर्ड होंगे, सेव होंगे, उसमें किस तरह की चेंजिंग नहीं आएगी, तो उनको उनकी दुरुस्तगी के लिए जो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये तमाम बातें थी, उन सारे मराहल को पीछे जो आज तक चलता है उसको उन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, आगे नई जिद्दत, नए दौर में नई बच्चे की सलाहियतों में जो है निखार पैदा करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल एआई का दौर है, एआई के दौर में भी हम आज ऐसे ही बस गुजारा करते रहे तो मेरे ख्याल में फिर मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम आगे कुछ कर सकें। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है इन सारी बातों पे अमल करने की, इन सारी बातों को जहन में रख के उस तरह तैयारी करें जिस तरह आप लोगों को एनुअल में आगे जो है ना अपेयर होना है। ठीक है, ये ना हो कि आप लोगों के एनुअल में ऐसे गुजारा करते रहे, एनुअल में जाके बिल्कुल जीरो हो जाए, फ्लॉप हो जाए और आप लोग बिल्कुल फेल हो जाएं। ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक जो पंजाब बोर्ड है, हमारा पंजाब बोर्ड की जो कमेटी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने ये टोटल्स जो है ना एक मंजूर शुदा रूल्स दिए हैं जो कि इस 2026 से ही फॉलो होनी है। इसके बाद आगे आने वाले जितने भी साल होंगे उस पर अप्लाई होंगे। अगर इसमें कुछ चेंजिंग हुई या कुछ मजीद अपडेट हुई तो वो भी आप लोगों को ज़रूर शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग लाजमी तौर पे जो कि स्टडी से रिलेटेड ये चैनल है, आप लोगों को इस पर मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इम्पोर्टेंट वीडियोस शेयर की जाती हैं। आप लोगों को क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी इसके ज़रिए से मिल रहे हैं। तो लाजमी तौर पे अगर आप लोगों को इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को आने वाले हर वीडियो मिल सके। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी उन तक ये मालूमात पहुँचें और वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें जिस तरीके से उनका हक है। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।